नमस्कार दोस्तों, बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं सका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूँ। वेलकम टू STFL फैमिली। डे फिल्म बस बात की जाए, आज तो बाजार काफ़ी अप था, बट इसी बीच में गाइस कल के दिन शायद से हमें थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल जाए, बिकॉज कहीं मार्केट इतना भागता है तो कोई नेगेटिव न्यूज़ की वजह से या फिर प्रॉफिट बुकिंग तो हमें देखने को मिल ही सकती है। तो इसी बीच में गाइस पिछले 3-5 दिनों में अच्छी खासी बहुत सारे स्टॉक्स में बढ़त हमें देखने को मिल चुकी है। तो इसी बीच में गाइस जो टॉप क्लास कंपनी है जिसमें हाई ग्रोथ है, मैं स्पेशली कवर कर रहा हूँ, जहाँ पे आप चाहें तो एक दो स्टॉक लेके पोर्टफोलियो को बिल्ड कर सकते हैं। अगर आप सोचेंगे कि मुझे बॉटम पे निवेश करना है, टॉप पे निकलना है, ऐसा हमेशा नहीं होता और हो भी नहीं पाता है। तो इसी बीच में गैस हमारी प्रायोरिटी यही होती है कि जब मार्केट कॉन्सोलेशन करें और थोड़ा टाइम ले रिकवर होने में, तो हमारी प्रायोरिटी दोस्तों टॉप क्लास कंपनी पे ऑफकोर्स होनी चाहिए। अगर आप कोई स्टॉक में 10 निवेश करना है, 10 स्टॉक की, तो ऑफकोर्स कैसे आप चाहें तो एक एक करके हर डिप में धीरे धीरे टाइम लीजिए, बट निवेश करिएगा तो सही रहेगा। और इधर पे गाइस कौन कौन से स्टॉक को आप चाहें तो वॉच लिस्ट में लगा सकते हैं, जिसमें अभी के टाइम में ट्रेमेंडस वैल्यू भी है और बहुत सारे स्टॉक्स में हमें जल्दी ही ब्रेकआउट देखने को जरूर मिलेगा। तो चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलेइंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। आप देख सकते हैं कि 2-3 दिनों से निफ्टी भागने के बाद अभी के टाइम में SGX जो निफ्टी है हमें नेगेटिव का सिंबल दिखाई दे रहा है। जी हाँ गाइस, यूरोपियन मार्केट की बात की जाए उसमें भी हमें थोड़ी सी गिरावट देखने को मिल चुकी है, बिकॉज आपको अच्छे से पता है कल यूरोपियन मार्केट में हमें 7-7% का इंटरडे हाई लगता हुआ देखने को मिल रहा था। तो जी हाँ गाइस, कोई स्टॉक में नहीं लगा। इवन पूरे इंडेक्स की मैं बात बोल रहा हूँ, तो जी हाँ गाइस, कभी ना कभी कोई स्टॉक में या फिर कोई इंडेक्स में इतनी गिरावट तेजी होती है तो उसमें थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने को जरूर मिलती है। तो इसी बीच में गाइस अभी के टाइम में छोटी सी नेगेटिव एक न्यूज़ हमें देखने को मिल रही है, जिसका लाइक जो असर है आने वाले कल की बात की जाए तो उसमें थोड़ी सी नेगेटिव देखने को मिल सकती है। की बात की जाए तो जी हाँ गाइस, अभी तक की बात की जाए को पता है कि रशिया यूक्रेन में जो टॉक पीस टॉक जो चल रहा है उस पर अभी तक कोई कंक्लूजन नहीं निकला। तो जी हाँ गाइस, इसके पहले हमने देखा था कि रशिया यूक्रेन में बातचीत हुई थी, वहाँ पे कोई प्रोग्रेस हमें देखने को नहीं मिला और फिर से हमें वही नो प्रोग्रेस का साइन हमें देखने को मिल चुका है। तो जी हाँ गाइस, जब तक ये स्ट्रेच होगा तो ऑफकोर्स गाइस तब तक मार्केट में काफ़ी उतार चढ़ाव हमें देखने को मिलेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि आप निफ्टी को 12,000-13,000 पे देखना स्टार्ट करते हो सकता है कि आने वाले कल में कल बहुत बुरा हो जाए तो ही वो पॉसिबल हो सकता है। अगर नहीं होगा तो क्या करिएगा। तो सिंपल सी बात है गाइस, मार्केट को टाइम ना करके अच्छे स्टॉक्स में SIP कंटिन्यू करिए, जहाँ पे आने वाले कल में ट्रेमेंडस अपॉर्चुनिटी है। बिकॉज हमें हमेशा एक रैशनल ओपिनियन रखना चाहिए। अगर आप बैंक FD में 5% पैसा कमाते हैं और स्टॉक मार्केट में 12-15%, तो ऑफकोर्स गाइस वो एक बार में नहीं होता है, उसके लिए टाइम की आवश्यकता पड़ती है। तो जी गाइस, मार्केट में तो हमेशा कोई पॉजिटिव न्यूज़ होगी, कोई नेगेटिव न्यूज़ भी होगी। ऑफकोर्स आज के दिन की बात की जाए तो UAE ने बताया हम कि सप्लाई चेन को बूस्ट करने के लिए अपना प्रोडक्शन को बढ़ाएंगे, किसमें तो क्रूड में। तो इसकी वजह से मार्केट में क्रूड के प्राइस में फॉल हमें देखने को मिला। तो गाइस न्यूज़ का जो सिलसिला है वो कंटिन्यू होता ही रहेगा, बट इसी बीच में टॉप क्लास कंपनी पे खराब टाइम पे आपको SIP ज़रूर कंटिन्यू करनी चाहिए। जो पहला स्टॉक है हमारी लिस्ट में चोलामंडलम फाइनेंस। ऑफ कोर्स गाइस, इसमें बहुत डीप वैल्यू तो नहीं है, लेकिन ये ऐसे ब्रेकआउट के वर्ड्स पे हमें देखने को मिला। आपको अच्छे से पता है गाइस, चोलामंडलम में जब मैंने पोजीशन बनाया था 500-550 के आसपास, आपको साफ साफ बताया था कि आप इसको ट्रैक कर सकते हैं। और आप देखते हैं गाइस कि हाल फिलहाल में जब निफ्टी गिरा था 3-4 दिनों के पहले, ये 600 के आसपास आता हुआ देखने को मिला और जैसे रिकवरी हुई हमें वैसे ही 670 के आसपास देखने को मिल चुका है। तो जी हाँ गाइस, जिन्होंने उस लाइक 600 के आसपास 620 के आसपास लाइक निवेश किया होता है, ऑफकोर्स गाइस उनके थोड़े से पैसे बनते हुए देखने को जरूर मिलते हैं। तो जी हाँ गाइस, इस तेजी से उत्तेजित नहीं हो जाना है। मार्केट में गिरावट होगी तो आपको फुल मौका मिलेगा। जहां पे आप चाहें तो वॉच लिस्ट में चोलामंडलम को लाइक डाल सकते हैं। आज हमें 4.5% के आसपास तेजी देखने को जरूर मिली है। बात की चोलामंडलम की, तो ऑफकोर्स एक लेंडर ग्रुप को बिलोंग करती है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल्स हमें देखने को मिलते हैं। और बात की जाएगा इस क्वार्टर के नंबर्स भी हमें बहुत ही आउटस्टैंडिंग देखने को मिलते हैं। तो जी जो अप ट्रेंड में डेली के डेली ऑल टाइम हाई के कगार पर रहे, तो ऑफकोर्स ये समझ में आता है कि अप ट्रेंड में हमें देखने को मिलता है। और अप ट्रेंड स्टॉक की खास बात ये होती है आपको मेजर डिस्काउंट नहीं मिलेगा। ऑफकोर्स उसमें आपको हमेशा थोड़ी थोड़ी बाई ऑन डिप्स करनी चाहिए। जो ट्रेंड के अगेंस्ट में काम कर रहे हैं उसमें गाइस आपको मेजर डिस्काउंट मिलेगा। बट इन सब कंपनी में अगर आप फोकस करते हैं और धीरे धीरे अगर आप बजाज फाइनेंस अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, तो मेरे हिसाब से चोलामंडलम फाइनेंस की बात की जाए 600-620 के आसपास इसके पहले आया भी था। आप देख सकते हैं कि और फटाक से हमें रिकवरी भी देखने को मिल चुकी है। तो जी हाँ गाइस, इसको ट्रैक करें, स्टडी करें, मॉनिटर करें। कंपनी बहुत ही अच्छी है और हर एक गिरावट में इसको आप एक एक स्टॉक लेकर बाई कर सकते हैं। मुझे अच्छे से याद है जब मैंने CDSL को कवर किया था और उसे कवर करने के बाद ही CDSL में हमें एक अच्छी खासी फॉल देखने को मिली थी। बहुत लोगों ने उधर बताया था, पूछा था कि सर क्या हुआ। न्यूज़ तो बहुत ही पॉजिटिव थी, बट उसका इम्पैक्ट क्यों नहीं मिला। आप देख सकते हैं तो दोस्तों कि कभी पॉजिटिव न्यूज़ आती है। CDSL की बात की जाए 6 करोड़ एक्टिव डीमेट अकाउंट खोलने वाली पहली डिपॉजिटरी हमें देखने को मिली। तो क्या हुआ, न्यूज़ बहुत पॉजिटिव थी, गिर गया तो कंपनी खत्म हो गई नहीं दोस्तों। जैसे ही रिकवरी हमें देखने को मिली वैसे ही हमें CDSL और BSE में आज के दिन धुआंधार तेजी देखने को मिली। CDSL की बात की जाए
9% का हमें इंट्राडे हाई लगता हुआ देखने को मिल चुका है। और बीएससी की बात की तो हमें उसमें 20% की तेज़ी देखने को ज़रूर मिल चुकी है। बीएससी भी एक अच्छी कंपनी है, बट मैं उससे बहुत ज़्यादा प्रेफर सीडीएसएल करता हूँ, बिकॉज इनके बैलेंस शीट मुझे बीएससी से काफ़ी मजबूत देखने को ज़रूर मिलते हैं। आपको अच्छे से पता है कि सीडीएसएल की बात की जाए, हमने इसको बहुत बार कवर भी किया था, जब ये बहुत 700 के लेवल पे था, 1000 के लेवल पे था, 1200, 1300, 1500, इवन जब एएसएम लिस्ट में था गैस, बहुत लोगों ने तेरे पे 700 का टारगेट दिया था, 800 के आसपास क्या हुआ, इसने गैस 1700 का ऑल टाइम हाई लगाया, बट मार्केट करेक्शन में गिरता हुआ देखने को मिल चुका है। तो जी गैस, कभी भी इसमें गिरावट होती है, ऑफकोर्स 1400 के आसपास, 1350 के आसपास आराम से बाइंग करिए, बॉटम आंकने की कोशिश ना करें, बिकॉज जिस कंपनी के फंडामेंटल्स में काफ़ी दम होता है ना, वो लॉन्ग टर्म रिवॉर्ड जरूर करते हैं। शॉर्ट टर्म में गैस पैसे किसको बनाने होते हैं, जिनको जल्दीबाजी होती है। हम लोगों को कोई जल्दीबाजी नहीं है, तो इधर पे हम लोग एक्मुलेशन कर सकते हैं। अभी भी अगर आप देखें तो ऑल टाइम हाई से 200 के आसपास डिस्काउंट है, बट मेरे हिसाब से कभी भी जो कल का जो लो है उसके आसपास आता है, तब कोर्स गैस आप चाहें तो इसमें फ्रेश एंट्री कर सकते हैं और धीरे धीरे एक एक स्टॉक करके खरीदिए, कोई जल्दीबाजी मत करिए। बट मेरे हिसाब से सीडीएसएल को छोड़ना अभी के टाइम में बहुत बड़ी गलती हो सकती है, बिकॉज इनके बिजनेस में गजब की ग्रोथ देखने को जरूर मिल चुकी है। बात की जाए कोफोक की, आज ही मैंने कवर किया, बट इधर पे थोड़ा सा जल्दीबाजी ना करें, मैं साफ साफ बता रहा हूँ। इसको मैं कवर इसलिए कर रहा हूँ बिकॉज आपका थोड़ा सा अटेंशन इस पर जरूर आए। तो जी हाँ, इस कंपनी फंडामेंटली बहुत ही अच्छी है, बट टेक्निकली अभी के टाइम में हमें आज के दिन 7% का फॉल देखने को मिल चुका है। तो बताया कि नेस्टेक में उन्होंने डीआरपीएस फाइल किया था, रीजन क्या था, नेस्टेक में लिस्टिंग को लेकर एक बहुत बड़ी अपडेट हमें देखने को मिली थी। तो 6000 का स्टॉक है, मुझे लगता है कि अगर थोड़ा सा सस्टेन नहीं कर पाया 4200 के आसपास, आने वाले कल में 4000 और उसके नीचे भी गिर सकता है। बट उसे फाइनेंशियली और बात की जाए फंडामेंटली बहुत ही मजबूत कंपनी है, बट इधर पे थोड़ा सा अवॉइड करिए अभी के टाइम, बट इसको अपने वॉच लिस्ट में ज़रूर लगाइए। कंपनी की बात की जाए, बहुत अच्छी कंपनी है, आईटी की टॉप 20 कंपनी में आने वाले दिग्गज बैलेंस शीट वाली कंपनी हमें देखने को मिलती है। और बिलो 4000 मुझे लगता है इसमें एक वैल्यू इमर्ज हो सकती है, और उसके नीचे गिरते हैं तो वहाँ पे आप चाहें तो एसआईपी थोड़ा बढ़ा सकते हैं, बट फ्रेश एंट्री अभी के टाइम इस लेवल पर ना करें, थोड़ा थोड़ा गिरने दीजिए। तो आप चाहें तो धीरे धीरे बाई ऑन डिप्स कर सकते हैं। बात की जाए वीबीएल की, जी हाँ गैस, मार्केट की बात की जाए वो क्या है, कभी पॉजिटिव होता है कभी नेगेटिव होता है, बट वीबीएल की बात की जाए बहुत ही फंडामेंटली अच्छी कंपनी है। अभी तो गैस ये स्नैक्स बिजनेस में भी आने की कोशिश ज़रूर कर रहे हैं। तो जी हाँ गैस, एक ऐसा स्टॉक है जो मैं आपको बहुत बार बताया हूँ कि स्विंग ट्रेड करने का बहुत ही अच्छा खासा मौका देता है। ये क्या करता है, बार बार 200 850 के आसपास, 870 के आसपास आता है, फिर से हमें 1000 के आसपास भी दिखा देता है। लास्ट क्लोजिंग की बात की जाए 900 के आसपास था, और आज इंटरडे हाई की बात की जाए 940 के आसपास हमें देखने को मिल रहा है। इस कंपनी में अगर आप स्विंग ट्रेड भी लेते हैं और नहीं लगा बाइंग लेवल आता है, तो जी हाँ गैस, आप इन सब कंपनी को आराम से होल्ड कर सकते हैं, बिकॉज ये सब एक मोनोपोली की जेम कंपनी देखने को ज़रूर मिल जाती है। सबसे गैस, सीडीएसएल एक बहुत ही अच्छी कंपनी है, ग्रोथ है इसमें भी। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे जैसे समर आएगा वैसे वैसे इनके बिजनेस में और डिमांड हो सकते हैं। तो जी हाँ गैस, हाल फिलहाल में इसने 1016 का हाई लगाया था और फिर से हमें गिरता हुआ देखने को मिला। तो आप वेट करें, कभी भी आपको 870 900 के नीचे आता है तो आराम से गैस एक एक स्टॉक लेके बाई ऑन डिप्स कर सकते हैं। बिकॉज अगर आपको लगता है कि एफएमसीजी में ग्रोथ नहीं है तो शायद आप बीवीएल को नहीं जानते हैं। कंपनी की बात की जाए तो कोविड क्रैश में भी ऐसे नहीं गिरी थी, और जिस हिसाब से आपको पता है कि समर का सीजन पीक होने वाला है, तो उसमें गैस अभी के टाइम में अच्छी खासी पॉजिटिविटी आप कंसिडर कर सकते हैं। और रही बात इनके जो स्नैक्स बिजनेस की, लॉन्ग टर्म में इनको बहुत ग्रोथ इंजन दे सकते हैं। सब तो हो गई हाई ग्रोथ वाली कंपनी जिस पे आपको फोकस करनी चाहिए। बट येस, अगर आपको बात की जाए एक मीडियोकर कंपनी, इसमें ग्रोथ बहुत नहीं है, बट येस फंडामेंटली अच्छी कंपनी, उसमें हीरो मोटो का आपका नाम देखने को जरूर मिल रहा है। तो जी गैस, 2250 का लेवल ध्यान रखिएगा, आज हमें 1.5% के आसपास उछाल देखने को जरूर मिला है। मैं इधर पे बहुत ज़्यादा डाउनसाइड उम्मीद नहीं कर रहा हूँ, हो सकता है कि आने वाले कल में ये 2200 या फिर 2000 के आसपास आ भी जाए। लेकिन अगर आप देखें तो कोविड के पहले का जो लेवल था ये उसी के आसपास ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है, और दोस्तों ये इनके बहुत ही मल्टीपल सपोर्ट हमें देखने को मिल रहे हैं। तो जी हाँ गैस, इस सपोर्ट पर अगर आप खरीदते हैं और मेक श्योर 10-15% का डाउनसाइड आप झेल सकते हैं, तो मुझे लगता है कि अभी के टाइम में सब बहुत ज़्यादा वैल्यू इमर्ज हो चुकी है। कंपनी समझ में आती है तो सही है, नहीं समझ में आती है तो बजाज ऑटो की बात की जाए, टाटा मोटर्स की बात की जाए, उन सब में ग्रोथ है, बट ये भी एक अच्छी कंपनी है, बहुत लोग लिए भी हुए हैं, कंटिन्यू कर रहे हैं। बट मुझे लगता है कि अगर ये 2200 के आसपास आता है, फ्रेश एंट्री आराम से की जा सकती है, बिकॉज ये मल्टीपल टाइम फ्रेम की बात की जाए ये उस जोन पे आता हुआ देखने को जरूर मिलेगा। तो कंपनी बहुत ही मजबूत है और आपके पास है, कंटिन्यू करें नहीं है, आप इसको ट्रैक करके 2200 के आसपास फॉर लॉन्ग टर्म धीरे धीरे बाई ऑन डिप्स कर सकते हैं। बात की जाए उसी बीच में रोसरी बायोटेक, बहुत ही शानदार कंपनी है, इसको मैं थोड़ा कम कवर करता हूँ बिकॉज इतने सारी केमिकल की कंपनी है, किसको किसको मैं कवर करूँ। बट ये भी एक अच्छी कंपनी है जो अभी के टाइम में बहुत ज़्यादा वैल्यू ऑफर कर चुकी है, और आज हमें 3.5% का इंटरडे हाई लगता हुआ देखने को जरूर मिला है। नंबर्स की बात की जाए, इनके नंबर्स
नंबर्स इस क्वार्टर में बिल्कुल भी अच्छे नहीं आए थे, लेकिन यस उसके पहले इनके नंबर्स बहुत ही मजबूत थे और डेट फ्री कंपनी है, याद रखिएगा। बहुत ही कम ऐसी केमिकल कंपनी होती है जिनके ऊपर कोई डेट नहीं होता है। तो जी हाँ गाइस, ये अगर आप देखें तो हमें 2021 के लेवल पे आता हुआ देखने को मिल रहा है। मुझे लगता है कि ये इसका मार्जिन ऑफ सेफ्टी लेवल है, जहाँ पे डाउनसाइड की प्रोबेबिलिटी यहाँ से बहुत ही कम है। और गैस कभी भी ये 900 का लेवल तोड़ता है तो ध्यान सुनिएगा, तब दोस्तों ये हमें 750 के आसपास भी जाता हुआ देखने को मिल सकता है। और ये इसका सुपर एमओएस है, लेकिन ये कंपनी बहुत ही अच्छी है, ग्रोथ में ही कंपनी, स्मॉल कैप है बट थोड़ा रिस्की है, तो इस बात को ध्यान जरूर करिएगा। प्राइस होल्डिंग की बात की जाए 54 के आसपास है। बहुत लोगों ने निवेश भी किया था, मैंने बताया था कि कंपनी का प्राइस होल्डिंग थोड़ा महंगा है, बट यस अच्छी कंपनी है। तो 900 के आसपास मिलता है तो आराम से बाई करिएगा। और उसको तोड़ता है तो मेक श्योर 750 के आसपास भी आने वाले ख़राब टाइम में अगर होता है तो जाने की संभावना हो सकती है। नो वन नोज द बॉटम, इवन आई एम नॉट द वन हु नोज द बॉटम, बट ये कंपनी बहुत ही अच्छी है, आपको ज़रूर इन सब कंपनी को फोकस करना चाहिए। बात की जाए आईआरसीटीसी, मुझे ऐसा लगता है कि फ्रेश इन्वेस्टमेंट की एकदम सही टाइम आ चुकी है। इधर पे डाउनसाइड की प्रोबेबिलिटी की बात की जाए 650 के आसपास है, बिकॉज इसने 800 का लेवल तोड़ा है। तो ऑफकोर्स गाइस जैसा जैसा लेवल तोड़ता है वैसा वैसा सपोर्ट भी चेंज होता हुआ हमें देखने को जरूर मिलता है। तो जी हाँ दोस्तों, आज हमें 2% का इंटरडे हाई लगता हुआ देखने को जरूर मिला है। मुझे ऐसा लगता है कि मोनोपोली में इसमें काफ़ी ग्रोथ हमें देखने को मिलती है। रीज़न क्या है? बिकॉज ये अपने प्लेटफॉर्म पर क्या नहीं बेचते हैं। ई टिकटिंग से लेके ई कैटरिंग से लेके पानी बिजनेस हो गए, टूरिज्म बिजनेस हो गए, सब में कंपनी अच्छा करती है। आपने देखा जिसके पहले का ये 10 महीना बिल्कुल भी नहीं चला था, काफ़ी परेशान किया। तो सेम दोस्तों ये 7 से 8 महीना से काफ़ी परेशान करा, 6 महीना से इवन। तो यस ये दोस्तों 750 का लेवल अगर तोड़ता है तो आने वाले कल में गैस एक बहुत बड़ा कैंडल बना था 650 के आसपास, शायद से ये अपना फाइनल बॉटम एक पर टेस्ट कर सकता है। तो फ्रेश इन्वेस्टमेंट इधर से धीरे धीरे स्टार्ट करे और 650 के आसपास आता है तो मोनोपोली कंपनी में बहुत ही मजबूत कंपनी है, जहाँ पे आप चाहें तो इस पर फॉर लॉन्ग टर्म फोकस करने का प्लान कर सकते हैं। मैं बोलूँगा कि इस कंपनी को हर एक गिरावट में खरीदने की मैं आपको सलाह दूंगा, बिकॉज ये कंपनी इतनी मजबूत है, आपको भरपूर मौका दे रही है। 1 महीना हो गया, 2 महीना हो गया, 3 महीना से एक ही प्राइस जोन पे हमें देखने को मिल रहा है। बट येस आने वाले कल में कैसे अगर ब्रेकआउट होता है आप देख लीजिएगा, ये बहुत तेज़ी से भाग सकता है। तो जो है 4000 का लेवल को चट्टान की तरह मजबूती से रोकने की कोशिश ज़रूर कर रहा है। तो पता है कि स्टॉक मार्केट है, गारंटी कुछ होती नहीं है, बट येस प्रोबेबिलिटी पे हम लोग सवाल जवाब करते हैं। तो जो है प्राइस ट्रेंडिंग तो काफ़ी हाई है, बट इनके पीयर्स ग्रुप की बात की जाए, ट्रेंड की बात की जाए, मेट्रो ब्रांड की बात की जाए, उन सब का प्राइस ट्रेंडिंग तो गाइस इससे भी महंगा है। तो कंपनी बहुत ही अच्छी है, हाई डिस्काउंट प्राइस में अवेलेबल है, लार्ज कैप कंपनी है, 2 लाख करोड़ के आसपास, इवन 3 लाख करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है। तो रेवेन्यू सुपरमार्ट और डीमार्ट की बात की जाए, मुझे लगता है कि हर एक गिरावट पे 150 पॉइंट 200 पॉइंट के फॉल पे आपको धीरे धीरे बाय ऑन डिप्स करना है। ये बहुत अच्छा मौका है, जहाँ पे आप चाहें तो डीमार्ट जैसे शेयर्स को अपने पोर्टफोलियो में आराम से ऐड कर सकते हैं। बात कीजिए एफएल को, मैंने कवर किया था और एफएल में अच्छी खासी स्ट्रॉन्ग रिकवरी हमें देखने को मिल रही है। बट रूट मोबाइल की बात की जाए, एक बार गाइस 1800 का लेवल वॉल्यूम से तोड़ेगा तो एकदम 2000 का लेवल हमें जल्दी ही देखने को मिल सकता है। आज से कारोबार की बात की जाए तो आज हमें 1.5% का इंटरडे हाई लगता हुआ देखने को जरूर मिला है। ये भी बहुत अच्छी कंपनी, जिस हिसाब से एफएल को मैं पसंद करता हूँ, रूट मोबाइल भी मुझे बहुत ही अच्छी कंपनी लगती है। मुझे लगता है लॉन्ग टर्म में अगर आप फ्यूचरिस्टिक बिजनेस मॉडल को होल्ड करना चाहते हैं, वैसा नहीं कि फ्यूचर जो बिजनेस मॉडल है कल से कल भागना स्टार्ट कर देगा, हो सकता है गिर के ऑफकोर्स रिकवरी करे। और जब गिरता है तो हमें पैनिक कौन करते हैं? जिनको बिजनेस समझ में नहीं आता, बिजनेस समझ में नहीं आता तो कोई दिक्कत नहीं, छोड़ दीजिए। एफएल में कंटिन्यू करते हैं तो कंटिन्यू करें। तो मेरे हिसाब से इस बीच में आपको अच्छे से पता ही है, हमें 1400 के लेवल पर भी आता हुआ देखने को मिला था, फिर से 240 पॉइंट के आसपास रिकवरी देखने को मिल चुकी है। तो जिनका ये सब ऐसी ही कंपनी होती है, गिरती है और फटाक से रिकवर होते हुए देखने को मिलती है। आने वाले कल में अगर और गिरावट होती है तो पैनिक ना करें, डेट फ्री कंपनी है, अच्छी खासी ग्रोथ मोमेंटम हो सकती है, तब को आराम से कंटिन्यू करने की मैं आपको सलाह दे सकता हूँ। बात की जाए एक दिग्गज कंपनी है, इसमें भी हमें हाई ग्रोथ देखने को मिलती है। बात की जाए आवास फाइनेंशियल की, एक्जैक्टली कैसे फिर से हमें 8 महीने का जो भाव है वही लेवल पे आता हुआ देखने को मिल रहा है। आज अगर आप देखें तो मार्केट तेज था और इसमें हमें 2% का फॉल देखने को जरूर मिल चुका है। बहुत लोग पूछ पे थे सर आवास फाइनेंशियल को आप कवर नहीं कर रहे हैं। ऑफकोर्स कैसे इतना सारा स्टॉक है, किसी को कवर करे, बट येस आवास फाइनेंशियल एक बहुत ही टॉप क्लास कंपनी है और हम लोग भी इसको आराम से होल्ड एंड कंटिन्यू कर रहे हैं। तो जी हाँ गाइस, इसने 3400 का लेवल लगाने की कोशिश की थी, मैंने कवर भी किया था। रीज़न क्या था? अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस में बजट में अच्छी खासी न्यूज़ हमें देखने को मिली थी, बट मार्केट सेंटीमेंट खराब होने की वजह से बैंकिंग के टॉप क्लास कंपनी में अभी के टाइम में फॉल देखने को मिल रहा है। तो जी हाँ, सिर्फ और सिर्फ आवास नहीं कर रहा है, एचडीएफसी ग्रुप के सारे स्टॉक्स में भी हमें जो हाउसिंग फाइनेंस से डील करते हैं एचडीएफसी, उसमें भी गिरावट हमें देखने को मिल रही है। तो जी हाँ गैस, गिर के 2500 के आसपास सपोर्ट लेवल पे है। अगर इसको तोड़ते हैं तो 2250 बहुत ही अति उत्तम लेवल होगा, जहाँ पे फॉर लॉन्ग टर्म आप इसको एकोमोडेशन करने का सोच सकते हैं। छोटी कंपनी है तो रिस्क भी एसोसिएट होता है, तो अपना पूंजी ज़्यादा मत लगाइएगा, ज़्यादा दोस्तों बजाज फाइनेंस में पैसा लगाइए, एचडीएफसी ग्रुप के स्टॉक से पैसा लगाइए और इन सब में उतना ही पैसा लगाइए जितना शॉर्ट टर्म में आपको आवश्यकता नहीं होगा, बिकॉज लॉन्ग टर्म में कंपनी जब भागेगी आपको अच्छे खासे पैसे कमा के दे सकती है।
इन सब में कौन कौन से स्टॉक आप होल्ड करते हैं कमेंट बॉक्स में चाहें तो ड्रॉप कर सकते हैं। आई होप मेरा एफर्ट आपको अच्छा लगा। वीडियो सही लगे तो एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो याद से सब्सक्राइब करना भूलिएगा। फर्दर कोई डाउट है उसको जरूर ड्रॉप कर सकते हैं। कुछ रिव्यू चाहिए उसका भी नाम ड्रॉप करना भूलिएगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड गाइस। मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स। गॉड ब्लेस यू ऑल।